तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपको परफेक्ट बाय एंड सेल के सिग्नल्स फाइंड करके देगी। तो यहाँ पे इसने एक बाय का दिया और बाय का क्लोज़ किया हमने प्रॉफिट में। अगर मैं इसे मेजर करूँ यहाँ पे तो ये एक इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है और सेल का सिग्नल भी इसने प्रॉफिट में क्लोज़ किया है। तो जितने भी इसने हमें अभी तक सिग्नल्स दिए हैं वो सारे इसने प्रॉफिट में क्लोज़ किए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसे मेजर करूँ दोबारा से तो ये इसने हमें प्रॉफिट दिया है और यहाँ पे इसने एक और हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहाँ पे इसमें थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है लेकिन इसने 100% प्रॉफिट दिया। और अगर मैं पीछे चलूँ, इसकी मैंने अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग किया, ये स्ट्रेटजी 100% काम करती है। यहाँ पे इसने एक सेल का सिग्नल दिया है और अगर मैं पीछे और मूव करूँ तो मुझे यहाँ पे एक दो और बाय के सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये एक इसने बहुत ही अच्छा सिग्नल फाइंड करके दिया है बाय का। तो ये देखें, इसने हमें बाय का एक सिग्नल फाइंड करके दिया और अगर इसे मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये एक अच्छी ट्रेड हमारी ओपन हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे इसने एक सेल का भी सिग्नल फाइंड करके दिया, इसने भी हमें प्रॉफिट दिया लेकिन थोड़ा कम दिया है। जितने भी इसने हमें सिग्नल्स दिए हैं उनमें एक भी ऐसा सिग्नल नहीं है जो ट्रैप हुआ हो। तो यहाँ पे एक और देखूँ तो ये भी इसने बाय का सिग्नल दिया, ये भी हमारा प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ है। और अगर मैं और पीछे चलूँ तो ये एक इसने और सिग्नल फाइंड करके दिया है, ये भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुआ है। तो जहाँ तक मैं पीछे जाता हूँ और जितने भी सिग्नल्स मुझे फाइंड होते हैं यहाँ पे तो ये सारे प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो रहे हैं। ये इसने एक और सेल का सिग्नल दिया है, ये एक और इसने बाय का सिग्नल दिया है। तो तकरीबन मैंने अभी 10 से 20 ट्रेड्स फाइंड की और सारी मेरी प्रॉफिट में क्लोज़ हुई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें मैंने 3 इंडिकेटर्स का यूज़ किया है और वो मैं आपको अभी बताता हूँ वो इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिग्नल्स दिखा दूँ जो इसने अभी तक मुझे फाइंड करके दिए हैं। ये एक इसने बहुत अच्छा सिग्नल फाइंड करके दिया है और यहाँ पे एक सेल का सिग्नल फाइंड किया है और इसके बाद ये एक इसने बाय का भी दिया। अब इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ, ये भी मैं क्रॉस कर देता हूँ और ये नीचे जो STC है इसे भी क्रॉस कर देता हूँ। अब स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है, कुछ रूल्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं और आपकी ट्रेड्स स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना, लाइक मैंने अभी गाला USDT को सिलेक्ट किया हुआ है एंड देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई द इंडिकेटर्स। ओके, सो अभी मैं इंडिकेटर्स वाले टैब में आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जो इंडिकेटर मैंने सर्च करना है वो है ज़ीरो लैग SMA, ZLSMA आपने सर्च करना और पहले पे क्लिक कर लेना। ये अप्लाई हो गया। अभी आपने इसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना है, जस्ट स्टाइल आपका ऐसे ही रहेगा। इनपुट्स वाले टैब में आके आपने यहाँ पे 32 की बजाय 50 कर देना है, जस्ट ओके एंड देन आपने दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करना है। अब ये आपको SMA देगा और इसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करना है और उसका नाम है ये आपने सेम टाइप कर लेना है एग्ज़िट। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो सबसे पहला इंडिकेटर आ रहा है ना, ये जो नीचे कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में आ रहा है पहला ये वाला, इसके ऑथर का ये एवरगेट नेम है, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है। अब इसकी आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो सेटिंग करने के लिए मैं दोबारा सेटिंग वाले टैब में आऊँगा। यहाँ पे ये सेम ही रखना है और स्टाइल में आके आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, लाइक आपने सबको अनक्लिक कर देना है, जस्ट आपने बाय लेबल एंड सेल लेबल को ओके रखना है और बाकी सबको आपने अनचेक करके ओके कर देना है। अभी एक इशू आ रहा है, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना ये थोड़े से ऊपर और नीचे आ रहे हैं, तो अभी इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करनी है। और ये देखें ना, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो इससे मैं अगर सेटिंग पे दोबारा क्लिक करूं और यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट की बजाय जो बाय का होगा वो मैं बिलो द बार कर दूँगा और जो सेल लेबल होगा वो मैं अबव बार कर दूँगा। तो अभी ये ऊपर आ रहा है तो मैं इसे अगर अबव बार करता हूँ ये बिल्कुल उसके करीब आ जाएगा। तो अभी ये हमारे दोनों इंडिकेटर्स अप्लाई हो चुके हैं। अभी हमने तीसरा इंडिकेटर अप्लाई करना है और तीसरा जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट STC इंडिकेटर है। तो STC इंडिकेटर को यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, ये पहले वाला इंडिकेटर है। इससे अप्लाई करने के बाद आपने इसे क्लोज़ कर देना है और अब STC की आपने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है जस्ट। तो STC की सेटिंग चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और सेटिंग पे क्लिक करूँगा एंड देन यू हैव टू गो टू इनपुट्स टैब और यहाँ पे आपने इसकी लेंथ और फास्ट लेंथ को चेंज करना है। आपका जो बाकी सारी सेटिंग होगी वो सेम रहेगी, तो स्टाइल भी आपका सेम रहेगा, विजिबिलिटी भी सेम रहेगी। जस्ट आपने इनपुट्स में आके थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है और स्टाइल में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है अगर आप चाहते हैं तो स्टाइल में मैं आके यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ
और इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ, बल्कि ग्रीन ही कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये मेरा बैकग्राउंड नीचे शो हो रहा है, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही कर सकते हैं। अब ये तो लाइंस आ रही हैं, प्लॉट आ रहा है, इनको भी आपने चेंज करना है। तो मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ यहाँ से, इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ और लाइन को थोड़ा सा थिक बना देता हूँ। सेम सेटिंग मैंने दूसरी लाइन पे भी अप्लाई कर देनी है जो हमारी टॉप पे शो होगी। तो इसे भी वाइट कर दिया, ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ और कलर भी वाइट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने इस टैब को स्विच कर देना है। अब मैं इनपुट्स वाले टैब पे आ जाऊँगा। तो अभी ये हमारी सेटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अभी मैंने इनपुट्स में आके थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इनपुट्स में आऊँगा और यहाँ पे आके ये भी सेम रहेगा, हमारा स्लो लेंथ भी सेम रहेगी, फास्ट लेंथ चेंज करनी है और लेंथ चेंज करनी है। तो लेंथ को मैं 80 कर दूँगा, ठीक है। एंड जो फास्ट लेंथ होगी वो हमारी 27 हो जाएगी। उसके बाद बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ओके कर देना। अभी इसकी थोड़ी सी अपीयरेंस अच्छी होगी और ये अभी हमें अच्छी तरह से इंडिकेट करेगा सिग्नल्स को। तो अभी हमने ये देखना है कि बाय कब करना है। तो बाय के लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है, लेबल बाय का होना चाहिए। कैंडल्स जो भी आ रही हैं ना, वो इस लाइन जो ये येलो लाइन है 0 लैग SM में, इससे ऊपर बननी चाहिए, इसको टच नहीं करनी चाहिए। और नीचे ये लाइन भी ग्रीन होनी चाहिए और ये लाइन जो बॉटम की लाइन है ना, उससे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी उसके करीब है और अभी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब ये इस लाइन से नीचे होनी चाहिए। तो ये अभी इससे नीचे थी बिल्कुल और ये अभी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और इसका कलर भी ग्रीन है। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। बाय की ये कंडीशंस हैं। बाय का लेबल होना चाहिए, सिग्नल बाय को, कैंडल्स उसके ऊपर बननी चाहिए और ये जो नीचे ग्रीन लाइन है ये बिल्कुल वाइट लाइन से नीचे होनी चाहिए, जो नीचे वाली वाइट लाइन है उससे नीचे हो। तो अभी ये अगर मैं इसे मेजर करूं तो इसने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये देखें, इसने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया है और जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करने का ट्राई भी नहीं किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल सिग्नल था जो इसने हमें निकाल के दिया है। तो ये कंडीशंस थी सेल के लिए। अभी हम देखते हैं, सॉरी बाय के लिए। तो अभी हम देखेंगे सेल के लिए क्या करना है। सेल के लिए बिल्कुल रिवर्स होना चाहिए, सिग्नल सेल का होना चाहिए और जो कैंडल्स हैं या तो वो उस लाइन को टच करें या उससे बिल्कुल नीचे बने। जो येलो लाइन है उससे नीचे बने या उसको टच भी करती हैं फिर भी हम लेंगे। तो उसने टच किया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे सिग्नल को। और नीचे जो आप अगर गौर से देखें ना, तो यहाँ पे STC की लाइन रेड बन रही है और रेड बनी है और ये ऊपर वाली वाइट लाइन से ऊपर है। तो मतलब ओवर बाय हो चुका है, यहाँ पे अब सेलिंग का रीजन आएगा। तो इसे आप RSI समझ सकते हैं, ये जो STC का इंडिकेटर है। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है ये हमारा ओवर सोल्ड का है, तो सॉरी ओवर बाय का है। तो अभी यहाँ से मार्केट डाउन आएगी। तो ये देखें, इसने यहाँ से मूवमेंट दिखाई और ये मार्केट बिल्कुल नीचे आई और इसने हमें एक अच्छा भला यहाँ पे प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे आप इसे अगर मेजर करें यहाँ पे, तो इसने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसने प्रॉफिट हमें निकाल के दिया। तो जस्ट आपने 4 रूल्स फॉलो करने हैं, सिग्नल सेल को और कैंडल्स येलो लाइन को टच करें या उससे बिल्कुल नीचे बने और STC की लाइन रेड हो और वो ऊपर वाली वाइट लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उसे सेल करेंगे। बाकी ये भी इसने हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया यहाँ पे और ये हमारी ट्रेड विदाउट लेवरेज 5 to 10% प्रॉफिट में गई है, ठीक है। और बाकी इसने यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल दिया, इसमें थोड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसने प्रॉफिट दिया, इसने लॉस हमारा नहीं करवाया, ठीक है। तो अभी 3 सिग्नल हमने फॉलो किए और तीनों में प्रॉफिट हुआ है। तो ये एक हमें इसने बहुत अच्छे सिग्नल्स यहाँ पे फाइंड करके दिए हैं और अभी मैं यहाँ से अपनी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ। तो मैं अभी आपको और भी सिग्नल्स फाइंड करके दिखाता हूँ। तो इसकी मैंने अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग की है और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये काफ़ी अच्छी काम करती है। बाकी आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे दोबारा से आपको मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने एक सेल का सिग्नल दिया है और आगे इसने बाय का भी सिग्नल दिया है, फिर सेल का दिया है। तो इसने बहुत से हमें सिग्नल्स फाइंड करके दिए हैं और जितने भी मैंने अभी तक फाइंड किए हैं उसमें से एक भी ऐसा सिग्नल दिया है जो हमारा ट्रैप हुआ है। तो अभी पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे इसने 1-2 ट्रैप सिग्नल फाइंड करके दिए हैं, लेकिन वो 1-2 भी आपकी अगर ट्रेड्स लॉस में जाती हैं तो उस ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो ये एक ट्रैप सिग्नल था, बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है।
Thanks for watching. If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos.